अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास हिस्ट्री की बुक पेज नंबर 16 आर्यों का वतन ज़माना वो हम पढ़ रहे थे। उसके बाद उनमें उनके जो मज़ाहिब थे उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्ध मत के बारे में कि बुद्ध मत जो मज़हब है ये इसका बानी कौन था और ये इसने कब जन्म लिया, ये मज़हब कब वजूद में आया और जो इसका बानी था गौतम बुद्ध कब पैदा हुआ, किस इलाके में, इसका नाम क्या था, लेकिन मशहूर किस नाम से हुआ। और जब ये जवान हुआ तो इसने अपने इर्द गिर्द लोगों को किस हालत में देखा और फिर इसके ज़हन के अंदर एक सोच पैदा हुई और इसने कितनी साल की उम्र में शाही महल को छोड़ दिया और कहाँ चला गया और कहाँ जाकर इसने रियाज़त की और इसे क्या हासिल हुआ। फिर इसने माशरे में ज़ात पात के तसव्वुर को ख़त्म करने और मसावत का दरस देने के लिए क्या उसूल बनाए, वो उसूल क्या थे और उन उसूलों पर अमल करने से किन को फ़ायदा हुआ और ये जो मज़हब था ये किन इलाक़ों तक जो है ना वो फैल गया। तो आज हम बुद्ध मत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बुद्ध मत में ज़ात पात की तकसीम की वजह से हिंदू मत जो मज़हब था उसमें ज़ात पात की तकसीम की वजह से उसमें तीन थे। सबसे वेश था, कश्तरी थे और शूद्र थे। तो ये तीन मुख्तलिफ जो है ना वो ज़ातें बन गई थी। तो हिंदू मत में ज़ात पात की तकसीम की वजह से बहुत सी माशरती मसाइल पैदा हो गई और एक आदमी की ज़िंदगी अज़ाब बन गई। लोग ज़ात पात के निज़ाम से नजात हासिल करना चाहते थे। इन हालात में हिंदुस्तान में एक नई मज़हब बुद्ध मत ने जन्म लिया जिसका बानी गौतम बुद्ध था। जैसा कि आपने हिंदू मत इससे पहले पढ़ा, उसमें चार थे। ब्राह्मण सबसे आला समझे जाते थे, फिर खश्तरी, फिर वेश और शूद्र। तो इस तरह ये चार ज़ातें थी। लेकिन लोग जो थे वो बहुत यानी तंग आ गए थे, यानी इतनी लोग नफ़रत करते थे कि उन्हें था कि हमें इज़्ज़त मिले, हमें भी मुकाम मिले। तो फिर ये बुद्ध मत जो है ना ये वजूद में आया। तो इधर ये क्वेश्चन बनता है कि हिंदू मत में ज़ात पात की तकसीम की वजह से कौन से मसाइल पैदा हो गए थे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे हिंदू मत में ज़ात पात की तकसीम की वजह से बहुत से माशरती मसाइल पैदा हो गए। एक आदमी की ज़िंदगी अज़ाब बन गई, लोग ज़ात पात के निज़ाम से निजात हासिल करना थे। इन हालात में हिंदुस्तान में, इधर तक आप लिखेंगे निजात हासिल करना चाहते थे। हिंदू मत में ज़ात पात की तकसीम की वजह से कौन से मसाइल पैदा हो गए थे, इसका आंसर शुरू से लेकर इधर तक आप लगाएंगे। आगे है इन हालात में हिंदू मत में यानी हिंदुस्तान में किस नए मज़हब ने जन्म लिया और उसका बानी कौन था। हिंदुस्तान में किस नए मज़हब ने जन्म लिया और उसका बानी कौन था। तो वो ये एक हिंदुस्तान में एक नई मज़हब बुद्ध मत ने जन्म लिया जिसका बानी गौतम बुद्ध था। आगे पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध 563 कबल मसीह में कपल वस्तु में पैदा हुआ। अब ये क्वेश्चन बनता है यानी गौतम बुद्ध कब और किस इलाके में पैदा हुआ। तो उसका आंसर है गौतम बुद्ध 563 कबल मसीह में कपल वस्तु में पैदा हुआ। इसका नाम सिद्धार्थ रखा गया जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ। अब ये क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध मत के बानी का असल नाम क्या था और मशहूर किस नाम से हुआ। तो आप उसका आंसर देंगे कि बुद्ध मत मज़हब के बानी का नाम सिद्धार्थ रखा गया जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से मशहूर हुआ। आगे जब वो जवान हुआ तो उसने अपने गिर्द लोगों को गमज़दा देखा, उसने ज़ात पात के निज़ाम को सख्त नापसंद किया और उसके ज़हन में इस निज़ाम को बदलने की सोच पैदा हुई। अब ये इधर आंसर बढ़ता है कि जब गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ बुद्ध मत का जो बानी था जब वो जवान हुआ तो उसने अपने गिर्द लोगों को किस हालत में देखा। तो आप उसका आंसर लिखेंगे जब वो जवान हुआ तो उसने अपने इर्द गिर्द लोगों को गमज़दा देखा, उसने ज़ात पात के निज़ाम को सख्त नापसंद किया और उसके ज़हन में इस निज़ाम को बदलने की सोच पैदा हुई। इधर तक आप इसका आंसर लिखेंगे। आगे उसने 29 साल की उम्र में शाही महल को छोड़ दिया। यानी कितनी एज में उसने शाही महल को छोड़ा, 29 साल की। और कहाँ चला गया, गैया के जंगलों में चला गया। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन आप बना लें कि बुद्ध मत का बानी किस उम्र में शाही महल को छोड़कर और कहाँ चला गया। फिर आगे उसने बड़ी रियाजत की लेकिन उसे सुकून हासिल ना हुआ। आखिर एक रात उसे एक दरख्त के नीचे ज्ञान इल्म मार्फत जो है ना वो हासिल हो। यानी उसने उसे रियाजत का
क्या फ़ायदा हासिल हुआ, या ये है गौतम बुद्ध ने इतनी बड़ी रियाजत की और उसे क्या हासिल हुआ। तो आप लिखेंगे उसने बड़ी रियाजत की लेकिन उसे स्कोर ना मिला, आखिर एक रात उसे एक दरख्त के नीचे ज्ञान इल्म मार्फत हासिल हुआ। आगे गौतम बुद्ध ने हिंदू माशरे में ज़ात पात के तस्वुर को ख़त्म करने और मसावात का दर्स देने के लिए कौन से उसूल बनाए या कौन से उसूल बयान किए। उनमें 8 हैं। नंबर 1, सादा ज़िंदगी बसर की जाए। नंबर 2, शराब जुआ और झूठ से बचा जाए। नंबर 3, ब्राह्मणों की अजारादारी ख़त्म की जाए। नंबर 4, किसी को अछूत ना समझा जाए कि उसको छूने से जो है ना वो नहुसत होती है या बुरा होता है। नंबर 5, इंसानियत को एहतराम दिया जाए। नंबर 6, कत्ल गारत ना की जाए। नंबर 7, ज़ात पात को ख़त्म किया जाए। नंबर 8, तमाम इंसानों को बराबर समझा जाए। ये 8 उसूल उसने बयान किए। गौतम बुद्ध की तालीमात का गरीब और नीची ज़ात वाले लोगों पर बड़ा गहरा असर हुआ। लोगों ने ज़ात पात के निज़ाम को छोड़कर बुद्ध मत कबूल करना शुरू कर दिया, जो भारत, अफ़गानिस्तान, बर्मा, चीन और जापान तक फैल गया। अब इधर एक तो ये क्वेश्चन बनता है उसूल मसावत का जो दर्स है उसने कितने उसूल बनाए, 8। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या कोई भी 3-4 पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ये भी आ सकता है। तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद ये अपने लिए याद करना है, लिखना क्या है कि गौतम बुद्ध की तालीमात का किन लोगों पर असर हुआ, किन लोगों पर असर हुआ और क्या असर हुआ। यह क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की तालीमात का गरीब और नीची ज़ात वाले लोगों पर असर हुआ। लोगों ने ज़ात पात के निज़ाम को छोड़कर बुद्ध मत कबूल करना शुरू कर दिया। आगे है कि बुद्ध मत मज़हब किन इलाकों तक फैल गया। तो आप लिखेंगे भारत, अफ़गानिस्तान, बर्मा, चीन और जापान तक फैल गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए या आंसर की समझ ना आए, वीडियो को बैक करके देख लें और अच्छे से देखें वीडियो मुकम्मल, और जो बताया गया उसको अच्छे से याद करें और खुशखत लिख करके कॉपी के ऊपर लिखें। डेली का काम डेली लिखा करें और मुकम्मल याद भी किया करें। आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन चेंज हो जाए इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन आपको उनके आंसर या जो भी आज आप पढ़ते हैं बुद्ध मत के बारे में आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से अज़बर होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।